हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइम हो रहा है 9:30 और मैं उठी थी सुबह 6 बजे में और नाश्ता बना के मैंने रेडी कर लिया है। पर ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं अभी कर रही हूँ 9:30 बजे से, क्योंकि मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला। और मौसम की बात करी जाए तो मौसम आज बिल्कुल क्लियर नहीं है। आसमान में बादल लगे हुए हैं, किसी टाइम धूप आ रही है पर किसी टाइम धूप नहीं भी आ रही है। तो मौसम आज बेईमान सा हो रखा है। तो पहले मैं आपको एक बार मौसम भी दिखा लेती हूँ। और जैसे कि वी आर पहाड़ी, सो पहाड़ों का नज़ारा नहीं देखा तो क्या देखा। इस मौसम को देखते हुए बस एक ही गाना याद आता है, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। अभी मेरे कमरे की हालत कुछ इस प्रकार की है। रात में इशू आए थे सोने के लिए और उन्होंने कहा कि मम्मी हम नीचे पे सोएंगे। बच्चा पार्टी भी लगी हुई है नाश्ता करने पे। खाली बच्चा पार्टी भैया। हेलो पार्टी में तो जाना है। तो जी मैं बना रही थी चटनी, और चटनी के लिए मैंने डाला है सिलबट्टे में नमक, लाल सूखी मिर्च और हरे पत्ते धनिया के और हरी पत्ती लहसुन की। तो बहुत टेस्टी नमक होता है। थोड़ा चोरा भी डाला है मैंने, उससे पाचन शक्ति ठीक रहती है हमारी। और रोटी मैं बना चुकी हूँ और मैं पीस रही हूँ सिलबट्टे पे नमक में रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है। और ये है भंगजीरा। ये भंगजीरा जो है सीधे तवे को गरम करके उसमें उलट देंगे और उसे थोड़ा सा भुनने देंगे हल्का सा, जब तक उस पर खुशबू ना आए। जब उस पर खुशबू आएगी उसके बाद ही हम डालेंगे इसको सिलबट्टे पे और ऐसे चम्मच से घुमाते रहेंगे थोड़ी देर तक, जब तक कि वो बढ़िया से पक ना जाए। अब इसको मैंने सीधे डाल दिया है सिलबट्टे पे, जहाँ पे मैंने नमक पीस के रखा हुआ था। और अब मैं इसको बारीक पीस के मैंने बना ली है इसकी चटनी। आज तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा काम था और उन सब कामों में से सबसे इम्पोर्टेंट काम था ईशान को नहलाने का। पर हे भगवान, वो बढ़िया ढंग से नहा गया और रोया भी नहीं छोटे बच्चों को नहलाने में, क्योंकि थोड़ा दिक्कत होती है। और नहाते हुए कितना क्यूट दिखाई दे रहा है मेरा ईशान। घर का काम करते देर हो गई तो फटाफट से मैंने छाने चावल। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को। आज से नवरात्रि शुरू है और आज है संडे और संडे को मिस्टर जी रहते हैं घर में, तो आज इनकी छुट्टी है, तो इसीलिए मैं भी घर में नहीं तो मुझे नीचे घर जाना पसंद है। अभी काम बहुत ज़्यादा है और मिस्टर जी मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ये अपने लिए ब्रश पे कॉलगेट भी नहीं लेके आ सकते हैं, बस इतना छोटा सा काम करने के लिए भी मुझे ही बोल रहे हैं पकड़ो लेके आते हैं। मेरे पास कुछ बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। क्यों? शब्द चाहिए बोलने के लिए। जिठो जी भी बैठे हुए हैं छत में। जिठो जी, आज मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मैं घर में हूँ ऊपर से ये इतने शैतान बच्चे। तो फटाफट से मैंने करी अपने कमरे की सफाई, और मेरी सफाई करने का टाइम अब हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी। बच्चों को नहला के, 6 बच्चे थे घर में, उनको नहला धुला के इतना ही टाइम हुआ, 1-2 घंटे का टाइम तो उन्हीं बच्चों पे लग गया। और मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो बैकग्राउंड आवाज़ जो बच्चों की आ रही होगी वो मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ। छोटे बच्चे हैं, उनको मना भी नहीं कर सकती हूँ कि चिल्लाओ मत। मना भी किया, उसके बावजूद भी वो चिल्ला रहे हैं, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़। घर का काम करते करते और बच्चों के साथ रह के टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम सीधे 2 बज गई थी और खाना खाने का टाइम भी हो चुका था और मैंने खाना भी बना लिया था। तो वैसे ही सफाई भी कर रही थी, सारा काम एक साथ। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ घर में रह के भी। टाइम हो चुका है दिन की 2 और मैं अब फ्री हुई। मैंने बनाया खाना और खाने में मैंने बनाया है चावल, दाल, और इन्होंने बनाई अपने लिए पीली दाल अलग से, और साथ ही साथ प्याज के पत्ते की सब्जी है और रायता बना है और साथ में भंगजीरे की चटनी भी है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और साथ ही साथ मैंने सैलेड काट के भी रख लिया है खाने के लिए। तो अब हमारे खाने की तैयारी होती है, तो तब तक मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ। शाम का टाइम हो चुका है और मैं हमेशा, आपको पता ही है, शाम के टाइम पे हम लोग हमेशा छत में आए रहते हैं घूमने के लिए। आजकल हमारा कोई काम काज तो है नहीं, अभी खेतों का काम शुरू नहीं हुआ है। जो काम शुरू हुआ था वो होके पूरा भी हो चुका है, पर अब हम घूम रहे हैं केवल शाम के टाइम पे छतों में। तो अभी मेरी दोनों देवरानी है, ये मेरी दोनों देवरानी है, ये दोनों देवरानी भी बातचीत करने पे लगी हुई थी।
दादी हमें छोड़ के चली गई है और दादी की कमी हमें बहुत ज़्यादा खलती है। हे भगवान, दादी की आत्मा को शांति देना। और चाचा जी भी आ गई हैं नीचे दुकान से सिलाई का काम ख़त्म करके, और पुफू बैठी हुई है दादी के कमरे में, और पुफू को दादी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। चाची क्या बन रहा है? बना रहे हैं दाल रोटी। और मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। ये है मेरी रात की चाय। तो खाना बनके तैयार हो चुका है। आज खाने में बना है दाल, चावल और रोटी, और साथ में है हरी सब्जी। क्योंकि आज से नवरात्रि शुरू है, तो नवरात्रि में प्याज लहसुन नहीं खाते और साथ ही साथ मीट चिकन नहीं खाते हैं। तो हम लोग भी जो है 9 दिन तक इन सब चीज़ों से भी परहेज रखते हैं। तो आज हमने बनाया है सिंपल सा खाना। चाची जी लगी हुई हैं आटा गूंदने पे, और चाची ने साग सब्जी बना के तैयार कर ली है। और चाचा जी भी सुनने पे लगे हुए हैं गीत, गढ़वाली गीत। और चाचा जी ने पूजा पाठ करके भी रख लिया है। चाची ने रखा हुआ है यहाँ पे हड़गंद। हड़गंद जो है शरीर के लिए बहुत ठंडा होता है। इसकी सब्जी बना के लोग खूब खाते हैं। तो प्रियंका के पति का ट्रांसफ़र हो गया है अयोध्या। प्रियंका का पति है आर्मी में, मतलब मेरा भाई आर्मी वाला है, तो मेरे भाई का ट्रांसफ़र हो गया है अयोध्या। तो आजकल ये घर आए हुए हैं। अब 1 महीने बाद ये लोग चले जाएंगे अयोध्या। तो क्या पता हमें भी चांस मिल जाए। प्रियंका, आप हमें भी बुलाओगे अयोध्या में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर हम भी आएंगे अयोध्या, और अयोध्या का व्लॉग भी बन जाएगा, वहीं से दर्शन भी हो जाएंगे साथ ही साथ, है ना। हम पूरी फैमिली जाएंगे, कितना मज़ा आएगा। ये फ़ोटो है हमारी बद्रीनाथ की फ़ोटो है दोस्तों। ये हमारी बद्रीनाथ की फ़ोटो है। एक बार हम बद्रीनाथ गए थे, उस टाइम पे था सितंबर का महीना, तो उस टाइम पे हम बद्रीनाथ गए थे, तब की फ़ोटो है ये। हाँ, तो एक फुट मेरे पास में 2 आपके लिए भी देंगे भाई, चिंता मत करो नानी। आप लोग अपने घर ले जाते हैं बद्रीनाथ को प्रसाद, हमको भी चाहिए, हम भी यहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जी, नानी को भी मिल जाएगा एक प्रसाद बद्रीनाथ का फ़ोटो के रूप में। और ये हमारी बहुत पुरानी फ़ोटो है। ये हमारी शादी से पहले की फ़ोटो है, कुछ यादें शादी से पहले की भी हैं। ईशान को भी दिखा दो। और ईशांक लगा हुआ है गाड़ी से खेलने पे। तो आज हमारी प्यारी सी बुआ जी आई हुई हैं हमारे घर पे। बहुत दिनों बाद आई हैं, तो हम इनसे बहुत गुस्सा है कि ये नहीं आती हैं, बहुत टाइम बाद आती हैं। जब भी आती हैं तो हमारे घर में बहुत खुशी छा जाती है। ये मेरी दादी का कमरा है और ये बिल्कुल सुन्न हो चुका है। और यहाँ पहले दादी रहा करती थी, अब दादी नहीं है, तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है इस कमरे में आने का। और यहाँ पे दादी सोया करती थी। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।